चलिए तो जी नमस्कार बच्चों, आपको एसएस टीचिंग सेंटर में स्वागत है। चलिए तो आज हम पढ़ते हैं संवाद के बारे में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अविलंब इस संवाद को पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको ना 5 नंबर का संवाद निश्चित पूछता है, या पत्र देना हो या संवाद देना हो, दोनों में से कोई एक आप दे सकते हैं। ये निश्चित आने वाला है, ठीक है ना, इसलिए निश्चित तौर पर इसको आप पढ़ेंगे। ये वीवीआई है बच्चों, इसलिए इसको आप निश्चित करेंगे। अब इसको निश्चित पढ़ेंगे। चलिए, संवाद क्या मतलब क्या होता है? संवाद मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच हुए बातचीत को हम संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब बैठ करके बातचीत कर रहे हों उसे क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। संवाद सम प्लस वाद से मिलकर बना होता है। सम जोड़ वाद बराबर बनता है संवाद। सम जोड़ वाद संवाद बनता है। और व्यंजन के हिसाब से देखा जाए, संधि के हिसाब से, तो ये व्यंजन संधि में आता है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोरोना वायरस से सुरक्षा के बारे में दो छात्रों के बीच संवाद लिखिए। बातचीत करना है कि दो छात्र बैठ करके कोरोना वायरस का प्रकोप फैला हुआ है और उसके प्रकोप को लेकर के सभी लोग डरे हुए हैं। बच्चे और दोस्त आपस में दोस्त जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, अजय और मदन, उन्हीं की बातों को यहाँ देखा गया है। वास्तव में संवाद क्या होता है? संवाद अपने टूटी फूटी भाषा में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लगे इसलिए हमने पहले से इस वीडियो को लिखा है, इस को लिख दिया है और फिर आपको हम समझा देंगे ताकि आप खुद से तैयार कर सकें, अपनी भाषा में कर सकें। चलिए तो अविलंब हम शुरू करते हैं। कह रहा है, अजय कहता है, यार ये कोरोना वायरस का प्रकोप तो बहुत ही फैल रहा है और मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ठीक है ना। अब मदन कहता है, हाँ यार, डरने की तो बात ही है। ये कोरोना वायरस ने इतना अपना जो है आतंक संक्रमण अपना फैला रखा है कि लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। बच्चे, बुजुर्ग, ठीक है ना, युवा, सब इससे डरे हुए हैं और इसका इलाज भी तो नहीं है, ऐसा क्या कहता है? मदन कहता है, ये बीमारी डरने की बात ही है, ऐसी ये डरने की बात ही, ये स्वाभाविक है। चलिए, अजय कहता है, अब क्या होगा? हाँ, एक बात बच्चों, आप लाल पीयर नहीं लिखेंगे। हमने ऐसे अच्छा दिखने के लिए लाल पीयर लिखा है, लाल और ब्लैक का यूज किया है, ठीक है ना, रेड और ब्लैक का यूज किया है, लेकिन आप ऐसा ना करेंगे। आप इसको वैसे ही सजा कर लिखेंगे। यहाँ पर ये संस्कृत का विसर्ग नहीं है, ये कथन है, स्टेटमेंट है। जब कोई कहता है तो ऐसा बूंदा लगाया जाता है, तो इस तरह लिखना है, सजा करके लिखना है, कहानी के टाइप नहीं लिखना है। आपको 2-3 वाक्य में कर करके आपको छोटे छोटे वाक्य होना चाहिए और कम से कम इसमें जो है ना 6, 7, 8 तक कर सकते हैं, मैक्सिमम हो गया। मिनिमम 5 तक कर सकते हैं कि एक जैसे अजय हुआ, अजय मिनिमम 5 बढ़ा सकता है, मदन मिनिमम जो है ना आपका 5 बढ़ा सकता है, मैक्सिमम 6 से 7, 8 कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर का है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बात कभी ख़त्म नहीं होता है। अजय कह रहा है कि अब क्या होगा? मदन कहता है, भले ही इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। भले ही इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। इसका जो है ना, अगर हम इसका समय पर क्या करें, इसका बचने का कुछ उपाय करें, ठीक है ना, बचे, अपने आप को जो है ना सुरक्षित रखें, तो इससे हम बच सकते हैं। मदन कहता है, तब अजय कहता है, इसी कारण हमारे देश की सरकार ने लॉकडाउन किया था ताकि संक्रमण पूरे देश में ना फैले। हाँ, सही बात है। इससे पहले जो कोरोना वायरस का जो एकदम जो है आतंक फैला हुआ था, हर जगह लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, लेकिन सरकार का सही निर्णय रहा, ससमय सरकार ने सही निर्णय लिया। बाकी देश के सरकारों ने भी निर्णय लिया, लेकिन वो लेट कर गए, जिस कारण वहाँ पर ज़्यादा, जैसे चीन हो गया, चीन से ये इसका संक्रमण फैला था, और भी इंग्लैंड हो गए, ठीक है ना, बाकी सब देशों में इसका ज़्यादा हानि उठाना पड़ा, जबकि हमारे देश की सरकार ने सही समय पर निर्णय लिया था। और मदन कहता है, बिल्कुल सही समय पर हमारे देश में नहीं बल्कि अनेक देशों में लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन हमारे देश में समय क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा दिया गया था। अजय, लेकिन हमारे देश में बिल्कुल सही समय पर लॉकडाउन का निर्णय लिया गया था, जिस कारण कोरोना वायरस को बहुत हद तक रोका गया, ठीक है ना। यहाँ अब के मदन कहता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
अगर सरकार का सही निर्णय नहीं लिया गया रहता तो बहुत जान माल की क्षति होती, अनेक सारे लोग मारे जाते। ऐसा नहीं था लोग नहीं मारे गए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मारे जाते, ठीक है ना। और चलिए, तो इस प्रकार आप संवाद को लिखेंगे। संवाद मतलब बातचीत ही होता है, बातचीत के द्वारा आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए, संवाद कौन कौन पे आ सकता है, ये तो कोरोना वायरस था। ग्राहक दुकानदार पे पूछ देता है, प्रदूषण पे पूछ देता है कि भाई दो मित्रों के बीच में संवाद लिखिए और उसका टॉपिक का जो मैटर होगा किस पर आप लिखना है, तो वह प्रदूषण पर हो सकता है। और उसके बाद जो है ना महंगाई पे हो सकता है कि महंगाई को लेकर दो मित्रों के बीच संवाद लिखे, तो एक निश्चित रहता है, ठीक है ना। आपका 5 नंबर पक्का होगा। चलिए, आपने कीमती समय निकाल कर वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।